भाई एक चीज़ बताओ, हम लोग क्या अमेरिकन हो गए हैं क्या? हैं भारतीय हैं भाई, ठीक है, हम लोग भारतीय हैं। यहाँ साला हम लोग पढ़ाई करते हैं क ख ग अंगा, ठीक है, और थोड़ा दिमाग के आ जाता है तो साला चक्कर चलाएंगे दिल्ली से दरभंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? यार आज का टॉपिक है कि क्या अपने पार्टनर के अलावा किसी और से मतलब दूसरे से चक्कर चलाना सही है या गलत है। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आप ही लोग में से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, इवन पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे इंस्टा पे कि यार इस पे वीडियो बनाओ, दूसरे के साथ मेरा पार्टनर अफेयर चला रहा है या मेरा ही अफेयर है, मैं कैसे खुद को रोकूँ, ठीक है। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि देखो, अफेयर को भी बहुत हद तक लीगल माना गया है। 2 साल पहले 3 साल पहले शायद नियम आया था, मतलब वो कि आप अफेयर चला सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ कंडीशन है, ठीक है, उसका भी कुछ कंडीशन है, मतलब वो लीगल कर चुका है अफेयर चलाना भी, चलाने को भी, लेकिन कुछ कंडीशन उसका भी है। तो मैं वो नियम कानून पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, करने का उस पर भी कर लूँगा, उतना नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वीडियो फिर 20-25 मिनट की हो जाएगी। मैं बात करूँगा इंसानियत के नाते, ठीक है, एक मतलब ह्यूमैनिटी के नाते, क्या चक्कर चलाना, दूसरे के साथ चक्कर चलाना सही है या गलत, उस बेसिस पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, आप लोग में से बहुत लोग मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे कि साला ये तू क्यों लिखा है टाइटल में कि दूसरे के साथ अफेयर चलाना सही है या गलत। ये तो साला सरासर गलत है, इसमें सही गलत मतलब 2 ऑप्शन क्यों रखा है। तो भाई देखो, ये आप लोग बोल लो तो चलेगा, लेकिन एज अ लव गुरु, ठीक है, मैं उतना बड़ा अभी यूट्यूबर हुआ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे क्लाइंट से मैंने बात किया है, बहुत लोग का पर्सनल मैसेज आया है इंस्टा पे, ठीक है। तो एज अ लव गुरु मुझे जजमेंट पास नहीं करना चाहिए कि अफेयर चलाना गलत है, चक्कर चलाना गलत है दूसरे के साथ, ठीक है। मैं लॉजिकली बात कर सकूंगा। अब आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक करना, क्योंकि मेरे जगह आप रह के किसी से आप मतलब जिसका चक्कर भी चल रहा है ना, वो भी अगर आपसे टिप्स मांगेगा ना, तो आप भी समझ में आपको ना उससे एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी आप लोग को ये लग रहा होगा कि साला जो दूसरे के साथ चक्कर चलाते हो एकदम विलेन ही होता है। नहीं भाई, अधिकतर विलेन होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है। तो देखो, लोग चक्कर 2 रीजन से चलाते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे चक्कर चलता है दुनिया में, अभी भी चल रहा होगा, पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो 2 रीजन है जिसके वजह से लोग चक्कर चलाते हैं। पहला, या तो मजबूरी में, दूसरा या तो मजे मारने के लिए, मतलब समझे, या तो मजबूरी में, नहीं तो दूसरा मजे मारने के लिए। तो दोनों पॉइंट्स में अच्छे से इलेबोरेट करके मैं डिस्कस करता हूँ। ये वीडियो पूरा देखना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो मजबूरी में चक्कर चलाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा साला मजबूरी में चक्कर चलाते हैं तो ये भी तो गलत है। आप पूरा सुनो, पहले वीडियो पूरा देखो भाई। मान लो कि मैं किसी का हस्बैंड हूँ, ठीक है, नई नई शादी हुई है, ठीक है, मैं किसी का हस्बैंड हूँ। शादी से पहले मैंने अपनी वाइफ को बहुत सारे वादा किया था, बहुत सारा वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ठीक है, तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं, मतलब जितना आपको चुतियापा मतलब झूठा तारीफ मतलब झूठा वादा करना था आपने किया। शादी के बाद अब मैं डेली दारू पी के आ रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को मार रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपनी वाइफ को सिर्फ दाल रोटी बनवाने के लिए रखा हूँ, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेरा दोस्त आता है, वो भी मेरे साथ दारू पी के आता है, मेरा दोस्त मेरी वाइफ को ताड़ता है, ठीक है, बुरी नज़र से देखता है, और मैं उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं अपने दोस्त से, मेरे ऊपर मेरे ही फ्रेंड का कर्जा है पूरा। तो मेरे को लगता है कि मैं अगर उसको टोकूंगा तो हो सकता है कर्जा माफ़ नहीं कर, आप समझ रहे हो ना। तो आप एक चीज़ बताओ, क्या मैं सही हस्बैंड हूँ? क्या मैं सही हस्बैंड हूँ? मैं उसको किसी भी एंगल से खुश नहीं रख रहा हूँ। तो एक चीज़ बताओ, आखिर वो भी तो एक इंसान है, मेरी वाइफ भी तो एक इंसान है। अब बेचारे का लाइफ झंड हो गया है, बेचारी का लाइफ झंड हो गया है, वो तो फंस गई। मान लो कि हम लोग में अभी बच्चे नहीं है, मान लो 2 बच्चे होते हैं, तब तो और फंस जाती। तो अब एक चीज़ बताओ,
उसको भी तो एक मेंटल सपोर्ट के लिए एक चाहिए, एक जो दुनिया में हर इंसान को अपोजिट सेक्स चाहिए होता है एक टाइम आने के बाद। तो क्या ऐसे ही दाल रोटी बनाते रहेगी, मैं आऊँगा उसको मारूंगा, है दाल में नाम का नहीं, बाहर में जाओ, ठीक है, या 2 चाटा दे दूँगा, सही। अब बताओ, वो अगर किसी और मर्द के साथ अट्रैक्ट होगी जो उसको मतलब कि चैटिंग अच्छे से करता है, ठीक है, या कॉल पे छुप छुप के अगर बात करती है, तो भाई ये ना पूरे दिन मोटिवेट रहेगी। पति अगर 2 थप्पड़ मार भी रहा है ना, तो वो जिसके साथ चक्कर चला रही है ना उसको 2 हर्ट भेजेगा, तो ये इसका पूरा मतलब दिन अच्छा जाएगा। नहीं तो यार लोग सुसाइड कर रहे हैं घटिया पार्टनर मिलने के बाद, ठीक है। माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मान लो मेरी वाइफ जो अपना घर छोड़ कर आई, घटिया पति होने के बाद माँ बाप भी मुंह मोड़ लेते हैं अपनी बेटी से, ठीक है। अब बताओ क्या करेगी? आखिर ये भी तो इंसान है, हर इंसान का हक है कि खुश रहना। अब कैसे रहेगी? ठीक है। तो इस चीज में अब आप बताओ गलत है कि सही है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार कितना भी ये पति तो है, ठीक है, मार रहा है लेकिन पति तो है, तो चलो सही बात है। अब आप बोलोगे कि ये एक और बात, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सही कर रही है, मतलब वो घटिया पति मिला है तो दूसरे के साथ तो चक्कर चलाना, मतलब ये सही कर रही है। देखो ठीक है, दूसरे के साथ चक्कर चला रही है, लेकिन चक्कर चलाने से पहले अपने हस्बैंड से एक बार क्लियर कट बात कर लेना चाहिए कि देखो आप बहुत मारते हो, आप इंसान बदल गए हो, मैं आपसे खुश नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ये बोल दो, आप अपना काम मतलब आप अपना काम कर दिए ये बोलकर, मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने अपना प्रॉब्लम उसको बता दिया। अब मतलब कि एक पति होने के नाते अगर मैं समझ गया इसको और फिर मैं अपने आप को सुधार कर इसको मैं खुश रख रहा हूँ, तब तो सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी पति इसको और थप्पड़ मार रहा है, ज्ञान दे रही है, चल है, तब तो भाई उसको जाना चाहिए दूसरे के साथ जाना चाहिए। अब आप बोलोगे चक्कर है, तो भाई पति घटिया क्यों निकला? फिर पति को तो समझना चाहिए ना। तो यही अप्लाई होता है हाउसवाइफ में भी, मतलब वाइफ में भी। मान लो कि आपका हस्बैंड आपको फिजिकली खुश नहीं रख पा रहा है, ठीक है, आपके डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि मतलब वो ढंग से सेक्स नहीं कर पा रहा है, या सेक्स कर भी रहा है आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब आप दूसरे मर्द से अट्रैक्ट हो रही हो, तो भाई अब आप बोलोगे मजबूरी है, होना पड़ेगा, नहीं। आप सबसे पहले अपने हस्बैंड से आपको बात करना चाहिए कि यार देखो तुम ना मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, पैसे कमा के दे रहे हो, ठीक है, लेकिन मतलब तन का सुख नहीं दे पा रहे हो। तो पति का क्या गड़बड़ होगा? या तो वो फिजिकली उसका मतलब वो होता है जो जेनाइटल ऑर्गन जो है वो हो सकता है उस लायक नहीं होगा, ठीक है, उसको इलाज की जरूरत होगी, तो भाई इलाज कराएगा ना वो, आप बताओगी तब ना वो इलाज कराएगा। और हर चीज़ सेक्स ही नहीं होता है, प्यार में हर चीज़ सेक्स नहीं होता है, ठीक है, सेक्स से पहले फोरप्ले भी होता है, ठीक है। पति उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। आप कंप्लेन ही नहीं करोगी, आप अपना प्रॉब्लम बताओगी नहीं, चल जाओगी दूसरे मर्द के साथ, उस समय मजबूरी नहीं है। मजबूरी तभी है जब आप अपने पार्टनर को वो प्रॉब्लम शेयर किए, फिर भी वो उस चीज़ को नहीं सुधार पाया, फिर मानता हूँ वो मजबूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर ये भी मज़े मारने में इंक्लूड करूँगा मैं, ठीक है। तो मजबूरी तभी बोलना जब अपने पार्टनर को आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर चुके हो, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, वो नहीं सुधार पा रहा है, उसके बाद फिर अगर आप वो स्टेप लेती हो दूसरे के साथ चक्कर चलाना, या आप लेते हो, ठीक है, तब फिर मैं इस चीज़ को मजबूरी मानूंगा। और ये चीज़ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी अप्लाई होता है। जब अभी मैं मतलब वाइफ हस्बैंड का एग्जांपल दिया, लेकिन ये चीज़ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो मजबूरी में नहीं, सिर्फ मज़े मारने के लिए दूसरे के साथ चक्कर चलाते हैं, ठीक है। यार देखो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, ऐसे लोग मैं जजमेंट पास अभी भी नहीं कर रहा हूँ कि वैसे लोग चुतिए होते हैं, गलत होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। मैं बस वीडियो बना रहा हूँ, वो आप ही लोग वीडियो देख के डिसाइड करना। देखो ऐसे लोग जो मज़े मारने के लिए चक्कर चलाते हैं ना, ये किस टाइप के होते हैं पता है? घर में बीबी है, मान लो मैं हस्बैंड हूँ, ठीक है, मेरी घर में बीबी है, एकदम भोली सी है, मैं ऑफिस में कि मतलब मैं बॉस लेवल पे हूँ, ठीक है, बॉस हूँ, अच्छा मतलब HR हूँ या मतलब कुछ भी हूँ, ठीक है, मतलब अच्छी कंपनी में अच्छे लेवल पे हूँ, तो मैं अपनी एम्प्लॉय के साथ चक्कर चला रहा हूँ, ठीक है। घर में बीबी को घंटा पता नहीं चल रहा है, ठीक है, मैं अपनी एम्प्लॉय को ओयो ले जा रहा हूँ, ठीक है, होटल ले जा रहा हूँ, सेक्स करें, घपा घप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसे भी दे देता हूँ उसको, वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसको मेरे से फ़ायदा है, ठीक है।
तो वो सारा प्राइवेसी रखती है मेरा ये चीज़, और ये चल रहा है सालों साल से। ठीक है, आप मज़े में हो कि यार किसी को पता चल ही नहीं रहा है। ठीक है, पत्नी घर जाता हूँ, पत्नी मेरे को खाना बना के खिलाती है, उसको ये लगता है कि पति बहुत काम करके आया है, रात को पाँव भी दाब देती है। ठीक है, मेरी लाइफ तो मस्त चल रही है। ठीक है, चलो आपकी वाइफ को पता नहीं चल रहा है कि आपका अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ऐसे ही चलते रहेगा, कुछ मेरा नुकसान नहीं होगा। भाई, कर्मा नाम का कोई वर्ड सुने हो? कर्मा सर्च करना। ठीक है, आप भगवान मानो चाहे ना मानो, आप अल्लाह मानो चाहे ना मानो, मतलब कुछ भी। ठीक है, लेकिन कर्मा को जरूर मानो। ये एक नियम है जो ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मतलब कि आप इस नेचर को जरूर मानो, भगवान मानो चाहे ना मानो, अल्लाह मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये प्रकृति का खेल को जरूर मानो। ठीक है, और वो कर्मा है। कर्मा ये होता है कि आप अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ गलत होना ही है। या तो आपको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, या तो कुछ देर के बाद या बहुत देर के बाद आपके साथ कुछ गलत होगा। ठीक है, तो उस चीज़ से डरो। आप छुप छुप के जो अपनी वाइफ से छुप छुप के आप जो अफेयर चला रहे हो ना भाई, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ गलत करो और आपके साथ सही होगा। आप सिगरेट पीते हो मान लो, ठीक है, तो जो सिगरेट पीता है ना, उससे पूछो यार सिगरेट क्यों पीता है, तो वो सिगरेट पीता है इसलिए वो सफाई भी दे देगा कि सिगरेट पीने से स्वैग होता है, ये होता है, इतना मत सोचा करो। जो दारू पीता है उसको बोलो कि दारू पीना गलत है, आप क्यों पीते हो, वो कवर करेगा कि दारू पीना अच्छा होता है क्योंकि वो पीता है। तो उसी तरह आपको हो सकता है अफेयर चलाना अच्छा लगता होगा कि छोड़ो ना यार, ये तो फॉरेनर लोग भी अफेयर चलाते हैं, मतलब अफेयर चलाते हैं, तू क्यों ज्ञान दे रहा है, घंटा है साला ऑस्कर लब गुरु, ठीक है, तू क्यों ज्ञान दे रहा है। भाई एक चीज़ बताओ, हम लोग क्या अमेरिकन हो गए हैं क्या? हैं भारतीय हैं भाई। ठीक है, हम लोग भारतीय हैं। यहाँ साला हम लोग पढ़ाई करते हैं कख का अंगा, ठीक है, और थोड़ा दिमाग के आ जाता है तो साला चक्कर चलाएंगे दिल्ली से दरभंगा। समझ रहे हो ना? गलत है या सही है ये आप सोचो। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे के साथ चक्कर चलाना चलता है यार, इतना तो मतलब ओपन माइंडेड होना चाहिए, तो भाई आप जाके अपनी वाइफ से बात करो। या अगर आप वाइफ हो और आप दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला रही हो, या आप गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जाके अपने पार्टनर से बात करो, उसको जाके बोल दो। अगर आपके नज़र में सही है ना जो आप कर रहे हो, वो चीज़ सही है ना, जाके क्लियर कट बात कर लो। कि अपनी वाइफ को जाके बोलना कि ए सुनो ना यार, पता है एक चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। बोलेगी क्या? यार पता है तुम्हारे अलावा भी मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अब आपकी वाइफ बोलेगी अरे छोड़ो ना यार, चलता है यार इतना, ठीक है, अब कितने भी हो लेकिन मेरे हस्बैंड हो ना, चलो इतना चलता है। अब आप खुश हो जाओगे कि अरे मेरी बीवी यार कितना ओपन माइंडेड हो यार, कितना ओपन माइंडेड हो तुम, थैंक यू यार, तुम्हारी जैसी वाइफ ही हमेशा मिले। ठीक है, आप खुश होके जैसे तुम निकल रहे हो, पीछे से वाइफ टोकेगी, अच्छा सुनो ना यार एक और चीज़ मुझे भी बोलना था। अब आप पूछोगे क्या? मेरा भी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। फट गई मतलब ओपन माइंडेड, मतलब घंटा का ओपन माइंडेड, मतलब हम लोग सिर्फ दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओपन माइंडेड हो। ठीक है, ये चीज़ सह पाओगे कि तुम मतलब ये कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर चले दूसरे के साथ, मतलब तुम दूसरे के साथ अफेयर चला रहे हो लेकिन तुम ये सह नहीं पाओगे कि तुम्हारी वाइफ दूसरे के साथ अफेयर चले। एक फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो, ठीक है, उसमें के मेनन का अफेयर चल रहा था कंगना रनावत से या किसी के साथ, ठीक है, और उसकी वाइफ शिल्पा शेट्टी, उसका भी अफेयर चल रहा था। तो के मेनन को जब पता चला ना, जब शिल्पा शेट्टी खुद बताए कि मेरा भी अफेयर चल रहा है, तो सह नहीं पाया, गुस्से में आके कांच का ग्लास वो तोड़ देता है। तो यही चीज़ होता है, अगर आप अफेयर कर रहे हो, दूसरे के साथ चक्कर चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं सही है इतना चलता है, तो जाके अपने पार्टनर को क्यों नहीं बोल देते हो? नहीं बोल सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद मानते हो कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा सही है या गलत, ठीक है, कर्मा पे बिलीव करो। अगर आप गलत कर रहे हो तो भोगने के लिए भी, रिजल्ट भोगने के लिए भी तैयार रहो, और अगर आप सही कर रहे हो तो ये सही तभी होगा जब आप अपने पार्टनर को सब कुछ बता दो। ठीक है, आप बोलते हो ना फॉरेन में भी चलता है, अरे फॉरेन में बहुत चीज़ चलता है। वहाँ बीवी को ही बोल देते हैं कि मैं दूसरे के साथ सो के आया हूँ, वहाँ पत्नी ही बोल देती है अपने पति को कि मैं अपने बॉयफ्रेंड साइड में बनाई हूँ, मुझे मत टोका करो। उधर चलता है, ठीक है, खाएंगे इधर हम लोग मार भात चोखा, ठीक है, और मतलब और एकदम फॉरेन कल्चर को अपनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो ये दोनों पॉइंट्स थे। अब बाकी आप लोग समझ लो चक्कर चलाना है कि चक्कर चलाना सही है या गलत है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। और जाते जाते मतलब ऐसे ही मत चले जाना, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अच्छा लगता है यार, समझ रहे हो ना, मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और हिम्मत मिलता है ना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिखो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन पूरा भर दो यार, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग डिमांड करोगे तब ना, ठीक है। तो चलो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।